जय हिंद बच्चों। चलिए आज का जो टॉपिक है बहुपद, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। बच्चे लोग कंफ्यूज है, बहुपद पहचान नहीं पाता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम आने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को हम बताना चाहते हैं बहुपद क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बहुपद का आज पूरा निचोड़ बता देंगे आपको। 100% मुझे उम्मीद है आप लोग ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में सभी को आ जाएगा। चलिए बहुपद आते हैं दोस्तों। बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद में होता क्या क्या वो पहले जानते हैं। बहुपद में चर होता है। चर क्या होता है पहले समझिए। चर जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसको हम चर कहते हैं। जैसे x, y, z, ये सारी जो है ये चर कहलाता है। इसका मान निश्चित नहीं होता है, उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है, कभी x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, इस तरीके से जिसका मान बदलता है उसको हम चर कहते हैं। नेक्स्ट है अचर, कांस्टेंट। अचर किसको बोलते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम बोलते हैं अचर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये सभी जो मान है निश्चित होता है, इसको हम अचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजक एक्सप्रेशंस। चर और अचर के गुणनफल को हम व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, x इंटू 2, चर मैंने x ले लिया, अचर मैंने 2 ले लिया, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x। इसको हम व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका व्यंजक हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो गया, ये हो गया 2x², ये भी मेरे व्यंजक हो गया। ठीक है, यानी चर और अचर के गुणनफल को हम व्यंजक बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बहुपद। आप बहुपद क्यों जानते हैं? बहुपद क्या? पोलिनोमियल्स। व्यंजक, कई व्यंजक मिल करके बहुपद का निर्माण करते हैं। कई व्यंजक मिल करके बहुपद का निर्माण करते हैं। जैसे हम आते हैं व्यंजक, चलिए व्यंजक हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे 2x², फिर ले लेते हैं x, फिर ले लेते हैं 4। ये सारे जो है मेरा बहुपद है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पहचान। बहुपद को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले वो जानते हैं बहुपद को कैसे पहचानेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझ बताते हैं, पूरा निचोड़ बता देते हैं कैसे पहचानना है बहुपद। देखिए रूट अंडर x, यानी रूट के अंदर x में है तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, रूट के अंदर x हो जाएगा तो बहुपद 100% नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं x पर पावर -1। अगर x की पावर माइनस में 1 रहेगा, -2 रहेगा, -4 रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कहीं भी कोई भी अब व्यंजक ले लेते हैं, व्यंजक पर अगर x के ऊपर पावर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है 1/x। अगर x बटा में रहता है, व्यंजक में अगर x बटा में रहता है तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। x पर पावर -2, 1/2, x पर पावर 1/2 दिया हुआ है तो ये भी आपका व्यंजक नहीं होगा। यानी इस टाइप का कहीं भी आपको नजर आ जाएगा तो बहुपद नहीं है, वो आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए आते हैं, आपको उदाहरण में 4 को 5 को डाले हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है x² प्लस रूट अंडर 2x प्लस 6। मैंने क्या बताया था? रूट के अंदर अगर x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो रूट अंडर x दिया हुआ है, ये आपका मेरा बहुपद नहीं है, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं x² माइनस 1/x प्लस 3 है। तो अब यहाँ देखिए अगर बटा में x दिया हुआ रहेगा, मैंने बता दिया था अगर बटा में x है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है 4x² माइनस x प्लस 6 दिया हुआ है। देखिए यहाँ x जो है, यहाँ x बिंदास एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, ये आपका बहुपद है, ये मेरा बहुपद है। नेक्स्ट आते हैं x² प्लस रूट अंडर 2 इंटू x प्लस 5। यहाँ पे भी देखिए x² यहाँ अलग दिया हुआ है, यहाँ भी जो x है रूट के पास नहीं है, रूट अंडर में नहीं है, बाहर है, तो ये मेरा बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं x² माइनस x पर पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। यानी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पर पावर 1/2 लगा दिया है। अगर x पर पावर 1/2 नहीं रहता तो मेरा व्यंजक बहुपद होता, लेकिन ये भी मेरा बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। चलिए दोस्तों फिर से एक बार और दोहराते हैं बहुपद कैसे पहचानेंगे। देखिए x रूट अंडर के अंदर रूट अंडर x रहेगा, रूट अंडर x² रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा।
एक्स पर पावर माइनस रहेगा, एक्स पर पावर माइनस कोई भी चीज़ रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं है। यानी ये जो मेरा है निचोड़ है, यही आपका नियम है, इसी को आपको जानना होगा। अगर ये आप जान गए तो बहुपद आप पहचान लेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ये समझ गए होंगे, ये सारा चीज़ को आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए। अगर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।